नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हो गया है फैसला, जितने भी बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के तहत शिक्षकगण हैं, विशिष्ट वाले शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक शिक्षक हैं, बेसिकली जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, सभी के लिए बल्ले बल्ले है। शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। नीतीश सरकार ने खोला खजाना। अभी मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को दी है बड़ी खुशखबरी। अब सबसे पहले बात निकल के आती है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो कैबिनेट बैठक करा गया है उसमें बहुत सारा आप लोगों का निर्णय लिया गया शिक्षकों के संबंध में। 7 पे कमीशन, स्कूल आवंटन, सेम जिला ट्रांसफर, सेवा निरंतरता, मूल वेतन वृद्धि, वेतन विसंगति, 8 पे कमीशन, सभी को लेकर अपडेट है। लेकिन फिर भी यहाँ पे शिक्षकगण है, सभी लोगों ने फिर से पटना हाईकोर्ट में केस क्यों किया है, इसके संबंध में आप लोगों को अपडेट आया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, पहले आप लोगों का 2 केस पेंडिंग में है, एक और केस फिर से आप लोगों का किया गया। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, क्यों केस किया गया है, किस लिए केस किया गया है। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले 7वां वेतन आयोग को लेकर आप लोगों का केस किया गया है। 7वां वेतन आयोग को लेकर क्यों केस किया गया है, ये आप लोगों का जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं या फिर जो प्रधान शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं, तीनों के द्वारा केस किया गया है। पहले तीनों के द्वारा मिल के केस किया गया था फर्स्ट बार में, आज से 20 दिन 30 दिन पहले। लेकिन फिर से आप लोगों का एक केस किया गया है जो कि है आप लोगों का 7 पे कमीशन के अनुरूप में। ये मूल वेतन पर सबसे पहले रोहतास जिले के प्रधान शिक्षक साथियों ने केस किया है। अब जो यहाँ पे प्रधान शिक्षक हैं, इनका मानना है कि सबसे ज़्यादा जब से यहाँ पे वैकेंसी आई, जब से इन्होंने परीक्षा दिया 2024 में इनकी वैकेंसी आई, जो 21 में इनका मूल वेतन निर्धारित किया गया था, वही मूल वेतन बार बार इन्हें दिया जा रहा है। और इनका जो जूनियर है उनका मूल वेतन ज़्यादा है इनसे, यानी प्रधान शिक्षक का मूल वेतन मात्र 30,500 निर्धारित किया गया, जिसके कारण से इन्होंने फिर से केस किया गया है। और एक सेपरेट इन्होंने केस किया गया है पहली बार। पहले ये लोग केस नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा इंतजार किए थे, सोचे थे कि चुनाव के वक्त पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया। तो जितने भी प्रधान शिक्षक थे जो यहाँ पे आशा लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने आशा तोड़ दिया। उसके बाद जाकर के अपना केस कर दिए हैं। ये CWJC 2/9/3/22/2025 के तहत कहा गया है और 10/12/2025 को यानी 10 दिसंबर को ये आप लोगों का केस किया गया है। और बहुत बड़ा ये केस रहने वाला है। इसमें बहुत सारे पिटिशनर बनाए गए हैं जो कि प्रधान शिक्षक हैं। ये तो हो गया प्रधान शिक्षक की बात। देखिए, सरकार का हमेशा से प्रोपेगेंडा चलाते आया है, कभी 58% को लेकर, कभी HRMS अपडेट को लेकर बहुत सारा बहाना बनाया गया है। तो अब यहाँ पे सरकार का जो कैबिनेट फैसला आया है उसमें ये क्लियर कर दिया है कि 58% की लागत से हम सैलरी देंगे। दिसंबर वाला पेमेंट जो जनवरी में देंगे वो 58% की लागत से देंगे। इसके बाद में जो भी सैलरी होगा ये 58% DA के हिसाब से ही दिया जाएगा। वेतन विसंगति, पे प्रोडक्शन, प्रमोशन, इन सभी चीजों का लाभ दिया जाएगा, लेकिन मात्र 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। 7 पे कमीशन का बात कभी भी इसका जिक्र किया जाता है तो वही फिर आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है बात निकल के। क्या बात निकल के आता है? पुराना वाला आश्वासन कि केंद्र सरकार के द्वारा 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा, तभी बिहार सरकार के द्वारा 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा। और बाकी जो वेतन विसंगति है, सेवा निरंतरता है, सर्विस कनेक्टिविटी है या प्रमोशन है, उन सभी शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ दे दिया गया है, सिवाय एक अनमोल चीज को छोड़ करके, वो है 7वां वेतन आयोग। तो 8वां वेतन आयोग तो बहुत दूर का बात है। इसी को लेकर आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन, जो कि प्रधान शिक्षक का संगठन है, इनके तहत भी आप लोगों का बहुत ज्यादा लेटर लिखा गया, जिसके तहत कहा गया कि प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे 5400 हो, प्रधान शिक्षक का 4800 हो। दोनों के यहाँ पे लेवल 9-8 के आधार पे, इंडेक्स 1 के आधार पे मूल वेतन एंट्री पेमेंट इस प्रकार से सैलरी दिया जाए। उसी प्रकार से जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 वाले शिक्षक हैं, उनका अलग ही संगठन है, उनके द्वारा अलग ही प्रयास किया जा रहा है। उनका मानना है कि हमें 9300 वाला ग्रेड पे चाहिए। अब यहाँ पे जो विशिष्ट वाले हैं उनका भी अलग संगठन है, वो भी अलग अपना काम कर रहे हैं। तो सभी अब अपना अपना गुट बना करके काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। सभी का यहाँ पे होड़ लगा हुआ है कि हमें अलग ग्रेड पे चाहिए, अलग पदनाम चाहिए, अलग मूल वेतन चाहिए, अलग प्रमोशन चाहिए। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि फिर से इन लोगों के द्वारा जो शिक्षकगण हैं इनमें टकराव आ रहा है। पहली बार इन तीनों शिक्षक ने मिल करके केस किया, लेकिन फिर से जब आप लोगों का यहाँ पे
आश्वासन आने लगा तो फिर से ये लोग क्या हुए, अलग होने लगे। अब यहाँ पे जो तीनों के द्वारा मिल करके बीपीएससी शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, एचएमएसटी शिक्षक, बेसिकली जिनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है, ये तीनों शिक्षक जब मिल करके केस किए थे पटना उच्च न्यायालय में, तो उसका हायरिंग तो होना बाकी है। लेकिन उसी से अब देख सकते हैं एक और प्रधान शिक्षक केस कर दिए हैं, उधर विशिष्ट वाले भी एक केस किए हुए हैं, और जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, जो टीआरई 1, 2, 3 जो नए नए टीचर आए हैं सीटेड डीएलएड पास करके, उनका यहाँ पे अलग केस है। उनका मानना है कि हमें 93 वाला ग्रेड पे चाहिए, हम सबसे ज़्यादा बेहतर शिक्षक हैं। अब यहाँ पे तीनों में होड़ लगा हुआ है। इस नंबर CWJC 2, 9, 3, 22, 25 के तहत है, स्टेटस देख सकते हैं। उसके बाद फिर वेटिंग फॉर केस, टाइटल एंट्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का पिटिशनर इसमें कौन है, चंचल कुमार एंड अदर्स, चंचल कुमार एंड अदर्स के द्वारा ये केस किया गया है। उसके साथ रिस्पोंडेंट्स में कौन है, द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर। डेट फाइलिंग इसको कब किया गया है, 10 दिसंबर 2025। केस नंबर देख सकते हैं आप कितना है। और आप लोगों का केस किया गया पटना उच्च न्यायालय में प्रधान शिक्षक को लेकर, इसका टोकन नंबर देख सकते हैं CWJC 30-5-72-25। स्टेटस आप लोग देख सकते हैं। पिटिशनर आप लोग देख सकते हैं, इसमें जयप्रकाश एंड अदर्स के द्वारा ये केस किया गया है। जयप्रकाश वही है जो पहले केस किए थे, आवंटन को लेकर इन्होंने केस किया था। उसके साथ देख सकते हैं रिस्पोंडेंट्स में द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स है, और ये कब फाइल किया गया, 22 दिसंबर 2025। तो ये भी आप लोगों का मूल वेतन वृद्धि के संबंध में ही केस किया गया है कि मूल वेतन में हमारा वृद्धि किया जाए। बेसिकली मेन मुद्दा 7वां वेतन आयोग को बनाया गया है, और ये जो आप लोगों का केस किया गया है ये भी प्रधान शिक्षक के द्वारा ही केस किया गया है। ये किया गया है चंचल कुमार एंड अदर्स के द्वारा केस, और रिस्पोंडेंट्स में बिहार सरकार है। ठीक है, किसके खिलाफ केस किया गया है, और फाइल इसको 10 दिसंबर 2025 को किया गया है। ये जाकर के टोकन नंबर, केस नंबर देखिएगा तो पटना उच्च न्यायालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टेटस में आपको सिविल में दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे टोटल पिटिशनर का नाम दिया गया है, किसके किसके द्वारा कब कब केस किया गया। देख सकते हैं बहुत सारा इसमें केस आप लोगों का है, और बहुत सारा पिटिशनर का नाम भी दिया गया है। अब प्रधान शिक्षक जो हैं वो 7वां वेतन आयोग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। टोकन नंबर देख सकते हैं 10/12/2025 को फाइल किया गया, 22 तारीख को फाइल किया गया। केस करने वाले प्रधान शिक्षक का कोई भी संगठन नहीं है या संघ नहीं है, वो कोई नेता नहीं है। महावीर मंदिर सासाराम रोहतास में सभी शिक्षक की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रधान शिक्षक के वेतन पुनरीक्षण की मांग को बार बार आग्रह करने पर भी सरकार की उदासीनता परिलक्षित होती है। बिना किसी फिटमेंट मैट्रिक्स के 4 वर्ष पुराने विज्ञापन के वेतन पर वेतनमान में नियुक्त करना, 7 पे स्केल किसी भी इंडेक्स में वेतन का फिट नहीं बैठना, और विद्यालय में सबसे वरीय होते हुए भी कनिष्ठ से कम वेतन पर कार्य करना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। अब ये पॉइंट आप लोगों को नोट करने वाली बात है। जो प्रधान शिक्षक हैं, साल 2021 में जो इनका बहाली आया था उसको रद्द कर दिया गया, और बिहार सरकार के तहत उस समय इनका जो मूल वेतन निर्धारित किया गया था ये 31,500 निर्धारित किया गया था। वही 2024 में घुरा करके उसी मूल वेतन के आधार पर आपको सैलरी देना स्टार्ट कर दिया गया, और आपका जो जूनियर था, जो अभी अभी बहाल होके आए थे, आप ही के साथ जो कार्य करते थे, यानी कि जो नियोजित शिक्षक थे, जब वो पास होकर के विशिष्ट गए तो विशिष्ट वालों का सैलरी ज़्यादा हो गया। इसी कारण से इन्होंने इतना सारा केस किया है। इसी फेडरेशन के हिसाब से जो यहाँ पे 22 तारीख को हुआ है, या 21 तारीख को हुआ है, या 10 तारीख को हुआ है, सब तो प्रधान शिक्षक का ही देन है। सभी प्रधान शिक्षक ही केस किए हैं। में कुछ पॉइंट है आप लोगों का पटना उच्च न्यायालय से, इसको आप लोग देखिएगा। श्रीमान अपर मुख्य सचिव, इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय सादर अंकित करना है कि जुलाई 2025 में नियुक्त हुए बिहार राज्य के तमाम प्रधान शिक्षक को वर्तमान मूल वेतन 30,500 रुपये के आधार पर मानसिक वेतन प्राप्त हो रहा है। चूंकि यह मूल वेतन वर्ष 2022 में आई प्रधान शिक्षक की बहाली में ही निर्धारित की गई थी, परंतु तब प्रधान शिक्षक की भर्ती परीक्षा का आयोजन रद्द हो जाने के बाद पूर्ण शिक्षा विभाग द्वारा नई नियमावली बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को लाया गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रधान शिक्षक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। यानी इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है साल 2022 में प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 निर्धारित किया गया था, उसी के आधार पर साल 2024 में आज तक हमें मूल वेतन वही दिया जा रहा है। देख सकते हैं एक एक पॉइंट को संक्षिप्त तरीके से
बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं जो कि राजेंद्र बने हैं, उनको यहाँ पे इन्होंने ईमेल किया है या स्पीड पोस्ट किया है, लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इसी कारण से जो शिक्षक हैं दो दो केस अभी जा करके कर दिए हैं पटना उच्च न्यायालय में। पहले तो एक और केस पेंडिंग। बात निकल के आती है सरकार के द्वारा आपको खुशखबरी बस यही दिया गया है, एक स्कूल आवंटन का, एक सेम जिला का, एक ट्रांसफर का, सेवा निरंतरता का साथ, प्रमोशन का साथ, वेतन विसंगति का साथ। बस 7 पे कमीशन को आप लोगों का छोड़ दिया जाता है। लेकिन 7 पे कमीशन को लेकर प्रधान शिक्षक वाले जो शिक्षक हैं वो 2 केस कर चुके हैं। इधर जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, ये भी यहाँ पे एक और केस कर चुके हैं। उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं उनका मर्ज करके केस किया गया। विशिष्ट वाले अभी अकेले जाकर के पटना उच्च न्यायालय में केस नहीं किए हैं। अब सारा केस 7 पे कमीशन को लेकर ही है। अब जब वहाँ पे हायरिंग होगा तो सबको लास्ट में मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग अपना केस किया जा रहा है और इसमें कोई भी संगठन का दखल अंदाजी नहीं है प्रधान शिक्षक में। वो हो सकता है अलग बात कि बीपीएससी वाले या विशिष्ट वाले में कोई संगठन के तहत केस किया गया हो, लेकिन प्रधान शिक्षक में अभी कोई भी केस के द्वारा केस नहीं किया गया। बाकी आपकी इस पे क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी अपडेट होगा इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। धन्यवाद।